नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कैसे सोइल और वाटर पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की वजह से और कैसे हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, जो भी वेस्ट वाटर या फिर इसे इफ्लुएंट भी कहा जाता है, जो डिस्चार्ज किया जाता है इंडस्ट्री से जो निकलता है, उसको आप कहाँ पर छोड़ देते हो? किसी भी ओपन लैंड पर छोड़ देते हो, मतलब सोइल में या फिर वाटर में छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या करेगा? वो सीप करेगा। सीपेज मतलब रिसेगा, ज़मीन के अंदर जाएगा या परकोलेट करेगा। परकोलेट करेगा तो सब सरफेसेस जो है सोइल की, सब सरफेसेस जो है मतलब नीचे की जो सतह होती है सोइल के अंदर, वो कंटामिनेट होगी। तो ऐसे मिनरल्स इनके अंदर क्या होंगे? इन एफ्लुएंट्स या वेस्ट वाटर के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे हार्मफुल मिनरल्स होंगे या टॉक्सिक केमिकल्स होंगे। इनकी वजह से कुछ हार्मफुल अलगी, बैक्टीरियाज एंड फंगाई, इनकी ग्रोथ बढ़ेगी। ऊपर एरो मतलब इंक्रीज होगा। इसकी वजह से सब सोइल सरफेस तक पहुंच गए हैं वेस्ट वाटर या एफ्लुएंट। ये एफ्लुएंट्स ग्राउंड वाटर को भी रीच कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर तक जाएंगे तो अंडरग्राउंड का जो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी क्या होगा? कंटामिनेट हो जाएगा। या फिर यही केमिकल्स वगैरह जो है इंडस्ट्री से निकलते हैं, उनको रिवर्स, लेक, पॉन्ड में भी डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है। जैसे यमुना की हालत देख लो, गंगा नदी की हालत देख लो। तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ क्या होगी? एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट होगा, वो डैमेज होगी। तो यहाँ से समझ में आता है कि किस तरह से एक्वेटिक लाइफ या माइक्रोबियल लाइफ, जो हेल्पफुल माइक्रोबियाज हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट होगी। और कुछ ऐसे माइक्रोब्स ग्रो करेंगे जिन्हें कोलीफॉर्म माइक्रोब्स बोलते हैं। कोलीफॉर्म माइक्रोब्स ये हार्मफुल होते हैं। ऐसे माइक्रोब्स जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो कुल मिला के हमने देखा कि वेस्ट वाटर या एफ्लुएंट्स जब इंडस्ट्री से डिस्चार्ज किया जाता है सोइल या वाटर में, सोइल में सीपेज होगा, परकोलेट होगा, सब सोइल तक जाएगा। सब सोइल में मिनरल्स या टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो हार्मफुल एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई की ग्रोथ करवाएंगे। ये तो सोइल में लिखा है इसका इफेक्ट। इसी सोइल से ग्राउंड वाटर में भी जा सकते हैं केमिकल्स, या फिर नदी नालों में जहाँ पर एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करेंगे। और कोलीफॉर्म माइक्रोब्स ह्यूमंस के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं, इनकी ग्रोथ होगी। तो हम कैसे मिनिमाइज करें, ये क्वेश्चन है। तो मैं नेक्स्ट इसमें लिख रहा हूँ मिनिमाइजिंग स्ट्रेटेजी, मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहले तो जो भी एफ्लुएंट्स हैं इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, उन्हें सीवर में डिस्चार्ज करना चाहिए। सीवेज सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, पब्लिक सीवेज सिस्टम। पब्लिक सीवेज जो ड्रेनेज वगैरह जो होता है ना, ड्रेन जिसमें गटर वगैरह बहता है, तो पब्लिक सीवर सिस्टम में डिस्चार्ज करें इंडस्ट्रीज का जितना भी पोल्यूशन है। लेकिन उसमें भी शर्त है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 600 मिलीग्राम पर लीटर। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि आपने हार्मफुल केमिकल्स पानी में डाले, प्योर वाटर में, तो उन हार्मफुल केमिकल्स की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को यूज़ करना चालू कर देते हैं। काय के लिए यूज़ करते हैं? खुद के लिए भी, और ऑर्गेनिक मैटर को
डिकम्पोज करने के लिए। सुनना मेरी बात, केमिकल्स ने क्या किया, माइक्रोब्स पैदा किए। इन माइक्रोब्स ने क्या किया, पानी के अंदर के ऑक्सीजन को यूज़ किया, खुद के लिए भी सेल्फ यूज़ अपने प्रोडक्शन के लिए, और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम हो जाएगी, और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो सफोकेट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, जो जीव जंतु, पेड़ पौधे या एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनको। तो कुल मिला के कोई भी पोल्यूशन या केमिकल्स इतने ना हो किसी पानी में कि उनकी जो ऑक्सीजन नीड है वो 600 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए। ये गटर की बात कर रहे हैं हम, नदी की बात नहीं कर रहे हैं। नदी वगैरह में तो 10 to 50 मिलीग्राम ही होगा, 10 to 50 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। लेकिन सीवर में भी पॉल्यूशन का लेवल कितना है, इतना है कि सीवर के वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे उनकी ऑक्सीजन डिमांड 600 मिलीग्राम पर लीटर से कम ही होनी चाहिए। इसके अलावा सीवर सिस्टम में नो ग्रीस, ऑयल एंड नाइट्रोजन कंपाउंड शुड बी रिलीज्ड। ग्रीस, नाइट्रोजन कंपाउंड को रिलीज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे नो रिलीज ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को भी, जो आग पकड़ ले, जो ब्लास्ट करवा सके, ऐसे मटेरियल को भी सीवर में नहीं डालेंगे। सल्फेट कंसंट्रेशन ये 100 मिलीग्राम पर लीटर से कम ही होना चाहिए। मतलब सीवर में सल्फेट का कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए, और उस सीवर का पीएच भी 6 से 10 के बीच होना चाहिए। पीएच हम पढ़ चुके हैं, एसिड बेस वगैरह में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th। जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक, पीएच 7 से ज़्यादा उतना ज़्यादा बेस, और 7 पर क्या होता है, नॉर्मल। तो हमने देखा कि इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट्स निकलता है उसको मिनिमाइज करने की स्ट्रेटेजी क्या है कि जब भी हम उसको सीवर सिस्टम में डाल रहे हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 600 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। ग्रीस, ऑयल, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को हमें रिलीज़ नहीं करना चाहिए, हमें एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को रिलीज़ नहीं करना चाहिए। सल्फेट का कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो, पीएच 6 से 10 के बीच में ही हो। इसके अलावा पिछले क्वेश्चन में हम देख ही चुके हैं सॉइल पोल्यूशन में कि माइक्रो रेमेडिएशन करवाना है, मतलब फंगस यूज़ करेंगे, और ऐसे फंगस जो हैं इनके अंदर एक्सीलेंट पोटेंशियल होता है। माइको मतलब फंगस, फंगाई। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एस्परगिलस, राइजोपस, ऐसे फंगस हैं, ये एक्सीलेंट पोटेंशियल रखते हैं मेटल को एब्जॉर्ब करने का। तो ये मेटल को अपने अंदर ले लेंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, प्यूरीफाई हो जाएगी। इसके अलावा हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक्सक्वेशन करना और ट्रांसपोर्ट करना सॉइल को एक जगह जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई वहाँ से उठा लेना और ट्रांसपोर्ट करके रिमोट लोकेशन पर ले जाना। इसको XC2 बायो रेमिडिएशन भी कहा जाता है। मतलब आपने पूरी की पूरी सॉइल उस लोकेशन से उठा ली जहाँ वो पोल्यूट हो गई थी, या पूरा का पूरा जो सीवेज था जो सॉइल के अंदर चला गया उस सॉइल को उठाया, किस फॉर्म में, स्लरी फॉर्म में। स्लरी फॉर्म मतलब जैसे कि मिट्टी घुली हुई है,
पकोड़े में जैसे बेसन घोलते हैं ना, उसको स्लरी उस फॉर्म में होगा, ना बिल्कुल लिक्विड ना बिल्कुल सॉलिड। इसको हमने कहाँ भेजा? स्लरी फॉर्म में बायोरिएक्टर्स में भेजा। वहाँ पर इसको ट्रीट किया और माइक्रोब्स को बाहर निकाला, जिन माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही थी। या फिर बायोरिएक्टर में माइक्रोब्स, यूजफुल माइक्रोब्स की प्रेजेंस में उन कंटामिनेशन को अपन ने क्या करवाया? डिकम्पोज करवाया। इसके अलावा एक नई चीज हो रही है यहाँ पर, डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, इनको बोलते हैं ग्राम। यहाँ पर ग्राम बोल नेगेटिव बैक्टीरियाज। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब ये है कि इनका नेचर अनायनिक नेचर होता है। एनायनिक नेचर होता है मतलब कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं। तो सोइल में अगर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है तो सोइल में मेटल्स होंगे, और मेटल्स आयंस के रूप में होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस को ट्रैप कर लेंगे और सोइल से निकाल लेंगे, रिमूव फ्रॉम सोइल। ठीक है, इसका मैं एक समअप ले रहा हूँ थोड़ी देर में। XC2 बायोरेमिडिएशन के बाद हमने पढ़ा डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरिया, जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे जो मेटल्स आयन से बाइंड हुए। ठीक है, ऐसा एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है बेसिलियस SPP। इसके अलावा हमने पढ़ा था फाइटोरेमिडिएशन। फाइटोरेमिडिएशन मतलब प्लांट्स का यूज करना, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, जो सॉइल या वाटर से कंटामिनेट को क्या करे? निकाल दे। इसका एग्जाम्पल लिखोगे फाइटोरेमिडिएशन में, एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स। प्लांट पाए जा रहे हैं कहाँ पर? पानी में, एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स। ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल है हाइड्रिला वेटिसिलिएटा। हाइड्रिला वर्टिसिलिएटा जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा सोलार इवोपोरेशन मतलब सूरज की ऊर्जा से ही वो वेपर बन जाएंगे जो केमिकल्स थे। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम उस सोइल या वाटर को ट्रीट कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की वजह से पॉल्यूट हुआ। तो हमने एक क्विक रिवीजन लेते हैं इसका। जो भी एफ्लुएंट्स है वो सोइल में सिप करेगा, सब सोइल सरफेस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कराएगा और पॉल्यूट करेगा, वहाँ से ग्राउंड वाटर में चला जाएगा या फिर रिवर, लेक, पॉन्ड्स में जाएगा, वहाँ कोलीफॉर्म बैक्टीरियाज का ग्रोथ करवाएगा जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या है? मिटिगेशन स्ट्रेटेजी में पहला पॉइंट आप लिख कर आ जाइए, सोलार इवोपोरेशन, सूरज की गर्मी से उन टॉक्सिक केमिकल्स को वेपर के फॉर्म में बदल देना। सेकेंड क्या लिख कराएंगे आप? फाइटो रेमिडिएशन, प्लांट्स की मदद से टॉक्सिक केमिकल को रिड्यूस करना है। ऐसे प्लांट्स में पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स से एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स, उस प्लांट में भी एग्जांपल है हाइड्रिला वर्टिसिलिएटा।
इसके अलावा बैक्टीरियाज को भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियाज में कौन था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अनायनिक नेचर होता है, तो ये केटायंस को अट्रैक्ट करते हैं। केटायंस मतलब मेटल के आयंस को अट्रैक्ट करके सोइल से उनको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, केटायन मेटल आयंस हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा था XC2 बायो रेमिडिएशन, मतलब उनको बायो रिएक्टर्स में ले जाना है और वहाँ माइक्रोबियल की ग्रोथ करवा के वो टॉक्सिक्स को साफ कर देंगे। इसके अलावा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सीवेज में 600 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सल्फेट कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। pH 6 से 10 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन ऐड।